सुप्रिय साथियों, आपका स्वागत है दूसरे इस पार्ट में। तो मुझे आशा थी कि आपने 50 सब्सक्राइबर पूरे कराए होंगे, तो मैंने सोचा कि आप मेरे प्यारे भाई लोगों को अगले 15 प्रश्न भी प्रोवाइड करा दूं। तो सबसे पहले भाइयों, आप सपोर्ट कीजिए, आपका भी भला और मेरा भी भला हो जाएगा। तो 10 प्रश्न तो आपके एकदम कंप्लीट थे और अगला 11वां प्रश्न है, निम्न में से सत्य कथन है। तो पहला प्रश्न आपको बता रहा हूँ, संघ लोक सेवा आयोग को अपने कर्मचारियों को भर्ती करने की शक्ति है। और दूसरा है, राज्य निर्वाचन आयोग को अपने कर्मचारियों को भर्ती करने की शक्ति नहीं है। तो मेरे प्रिय साथियों, आपका उत्तर होगा केवल अ, या केवल ब, या केवल फर्स्ट या सेकंड, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे साथियों, आपको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ मैं आपको, तो इसका आंसर है अ और फर्स्ट और सेकंड दोनों ही राइट आंसर हैं। तो मेरे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नो वन एनी अबाउट एक्सक्यूज फॉर सब्सक्राइबर लाइक देन CT 12th लेवल वेरी सॉफ्ट स्टूडेंट छपेगे मेरे दोस्तों। प्रश्न ये कोई भी नहीं बता रहा है, बड़ी मुश्किल से मैंने कबाड़े हैं आपके लिए। आलोक राज सर ने कह दिया है ये सही है, तो अब क्या ही चाहिए। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको ओनली 10 बता दिए, 15 और बताऊंगा गाइस। आपको 35 प्रश्नों का आपको प्रोवाइड कर दूंगा और आप पास हो जाओगे, तो बेड़ा पार है आपका। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताता मैं आपको। तो मेरे साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा के तहत विशेष लोक अभियोजक नियुक्त होता है। तो दोस्तों, 12वां क्वेश्चन में पढ़ चुका हूँ, इसका उत्तर है डी, धारा 31 के तहत। ठीक है गाइज। और अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन किसके समान होगा। तो मेरे दोस्तों, ए मुख्य सचिव, बी राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश। मेरे दोस्तों, इसका राइट आंसर है राज्य निर्वाचन आयुक्त। तो मेरे दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, निम्न में से मुख्य सचिव का कार्य है राज्य क्षेत्र से बाहर के प्रकरणों में चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना या मंत्रिमंडल की बैठकों की सूचना मंत्री तक पहुंचाना। मेरे दोस्तों, इसका उत्तर होगा आपके लिए केवल दोनों हुई, आपके लिए वाक्य सही है सी। मेरे दोस्तों, 15 क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। राज्य सरकार का भू राजस्व कौन एकत्रित करता है। मेरे दोस्तों, मैं बता रहा हूँ आपको, इसका आंसर है ए, जिलाधीश। मेरे दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको, इसका आंसर है बी, गांगे डॉल्फिन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, 100% करने वाले हैं मेरे दोस्तों। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, 17वां क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में होने वाली फुसफुसाहट को समझने हेतु काम आने वाला यंत्र कौन सा है। अंतरिक्ष में होने वाले फुसफुसाहट को सुनने हेतु काम आने वाला यंत्र कौन सा है। मेरे दोस्तों, इसका आंसर है सी, रेडियो सुदूर संबंधी यंत्र। मेरे प्रिय दर्शकों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, साइड वॉइस आ रही हो तो माफ़ करना, मैं आपको बड़ी मुश्किल से प्रोवाइड करा रहा हूँ ये क्वेश्चंस। देन अगला क्वेश्चन है 18वां। 18वां क्वेश्चन है, क्या कह रहा है मेरे दोस्तों, जीवों में अचानक ही बड़े परिवर्तन होने से नई जातियाँ बनती है, ब्रिज ने ऐसे परिवर्तनों को क्या नाम दिया। मेरे दोस्तों, इसका आंसर है उत्परिवर्तन का सिद्धांत। आपने सुना ही होगा उत्परिवर्तन का सिद्धांत। मेरे दोस्तों, 19वां प्रश्न पढ़ रहा हूँ, मुर्गी पालन का प्रमुख उत्पाद हैं ऊन, अंडा, दूध, मांस। मुर्गी पालन मेरे दोस्तों, उत्तर है अंडा। इमारती लकड़ी पादप का कौन सा भाग है। इमारती लकड़ी मेरे दोस्तों, इमारती लकड़ी तृतीय जाइलिम एंजाइम, आपने नाम सुना होगा। मेरे दोस्तों, 21वां क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। 10 क्वेश्चन पहले पार्ट 1 में डाल दिए थे और 10 क्वेश्चन पार्ट 2 के हो चुके हैं। मैंने आपसे 15 क्वेश्चन का वादा किया था पार्ट 2 में, तो आपके लिए 5 क्वेश्चन और प्रोवाइड कर रहा हूँ अतिरिक्त, जो मेरे
बस की नहीं है वो तो मैंने आपके निकाले, आपके लिए प्रोवाइड किया कर रहा हूँ। तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से जल्दी। बड़ी मुश्किल से लाए मैं आपके प्रश्न। तो दोस्तों 21वां क्वेश्चन है, टोटल 21वां क्वेश्चन चल रहे हैं हम। मोतियाबिंद युक्त नेत्र लेंस को हटाकर एक कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है, इस लेंस को क्या कहा जाता है? तो मेरे दोस्तों इसका आंसर है